नमस्कार, जय हिंद। उम्मीद करता हूँ सबके स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे क्या सिंध भारत को एक बार मिल सकता है भविष्य में। आप लोग तो जानते हैं भारत के रक्षा मंत्री ने कहा कि आज सिंध की ज़मीन भारत का हिस्सा भले ना हो, लेकिन सभ्यता के हिसाब से सिंध हमेशा भारत का रहेगा। और जहाँ तक ज़मीन की बात है, कब बॉर्डर बदल जाए कौन जानता है, कल सिंध फिर से भारत में वापस आ जाए। आप लोग ये भी जानते हैं 1947 में भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद सिंध प्रांत पाकिस्तान में चला गया और यह पाकिस्तान का तीसरा सबसे बड़ा प्रांत है, जिसकी राजधानी कराची है। प्रांत में उर्दू, सिंधी और अंग्रेजी बोली जाती है। आप लोग जानते हैं जो सिंध प्रांत है इस भारत से अलग होने की क्या कहानी है। 1947 में भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो हजारों साल पुराना और 2 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला जो थार रेगिस्तान भी इसकी भेंट चढ़ गया। और ये बंटवारा महज रेगिस्तान की धूल पर भर का नहीं था। इस बंटवारे के बाद हुए पलायन से पूरे सिंध की खुशहाली और तरक्की हिंसा और गरीबी में तब्दील हो गई। साथ में आप लोग जानते हैं मिडिल क्लास जो हिंदू सिंध छोड़कर भारत चले गए, वहीं भारत से यहाँ आए मुस्लिम सिंध के मुस्लिमों को रास नहीं आए। भारतीय मुसलमानों को पाकिस्तान के सिंधी मुहाजिर कहने लगे और नतीजा ये हुआ कि सिंधी और मुहाजिरों के बीच हिंसा छिड़ गई। आप लोग ये भी जानते हैं कि जो पाकिस्तान का तीसरा सबसे बड़ा प्रांत क्या है, सिंध है, और एरिया 1,40,000 वर्ग किलोमीटर है। और इसकी कुल आबादी की अगर हम बात करें तो 5.5 करोड़ है। और जो राजधानी कराची पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा आबादी 1.5 करोड़ वाला शहर है। और पाकिस्तान की जीडीपी में सिंध का 30% का योगदान है। साथ में यहाँ देश के 2 बड़े बंदरगाह पोर्ट बिन कासिम और कराची पोर्ट हैं। इसके अलावा आप लोग ये भी जानते हैं कि जीए सिंध कौमी महाज की स्थापना हुई 1972 में। और साथ में पाकिस्तान के सिंध की एक राष्ट्रवादी पार्टी है और ये सिंधी राष्ट्रवाद और सिंध प्रांत के अधिकारों के लिए काम करती है। साथ में इसका मकसद सिंध प्रांत को पाकिस्तान से अलग कर नए सिंध देश की स्थापना करना है। साथ में हिंदू मुस्लिमों ने मिलकर लड़ी थी अलग सिंध की लड़ाई। 1936 तक गुजरात और महाराष्ट्र के साथ सिंध भी बॉम्बे प्रोविंस का हिस्सा हुआ करता था और इसे अलग प्रोविंस बनवाने के लिए सिंध के मुस्लिमों और हिंदुओं ने मिलकर आंदोलन किया था। और सिंध में रहने वाले लोगों का कहना था कि मराठी और गुजरातियों के दबदबे के चलते उनके हकों और परंपराओं को दरकिनार किया जा रहा है। और 1913 के हरचंद्राई नाम के एक हिंदू ने ही सिंध के लिए एक अलग कांग्रेस असेंबली की मांग की थी। और 1936 में सिंध के अलग प्रांत बनने की वह राजनीतिक आबोहवा भी बदलने लगी। और 1938 में इस ज़मीन से पहली बार अलग पाकिस्तान की मांग उठी। और सिंध की राजधानी पाकिस्तान में हुए मुस्लिम लीग के सालाना सेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने पहली बार आधिकारिक तौर पर मुस्लिमों के लिए अलग देश पाकिस्तान की मांग की थी। आप लोग ये भी जानते हैं 1942 में सिंध की विधानसभा ने पाकिस्तान की मांग को लेकर एक प्रस्ताव पारित किया। और इस वक्त सिंध के लोगों को इस बात की भनक तक नहीं थी कि बंटवारा उन्हें बर्बादी की तरफ धकेलेगा। और प्रस्ताव के महज 5 साल बाद 1947 में यह हुआ कि यहाँ हिंदुओं को अपना घर छोड़कर भारत की तरफ दौरा करना पड़ा। आप लोग सोच सकते हैं सिंध जो है वह पाकिस्तान को 30% की जीडीपी देता है। और यह पाकिस्तान के लिए सिंध एक देखा जाए एक बेहतरीन तोहफा भी है। आप लोग ये भी जानते हैं सिंध जो है वह भारत का हिस्सा हो भी सकता है या नहीं हो सकता है, यह भविष्य की बात भी मानी जाती है। आप लोग ये भी जानते हैं सिंध हमेशा भारत की संस्कृति का हिस्सा रहा है, पूरा जो हमारा अखंड भारत है उसका हिस्सा रहा है। बंटवारे के वक्त 8 लाख हिंदुओं को सिंध छोड़ना पड़ा था और इससे सिंध में कुछ महीनों के भीतर ही मिडिल क्लास तबका पूरी तरह से गायब हो गया और पिछले सिर्फ दलित हिंदू बचे, जिससे वहाँ की अर्थव्यवस्था को गहरा झटका लगा। भारत से पलायन कर सिंध में जो लोग आए उनमें से स्किल नहीं थी। पाकिस्तान के अखबार डॉन में ताहिर लिखते हैं कि भारत का सिंधी समुदाय आज भी खुशहाल है, उनके बड़े बिजनेस हैं। इसके ठीक उलट पाकिस्तान की सिंधी गरीबी है। आप लोग सोच सकते हैं कि भारत से पलायन कर सिंध में जो लोग आए उनमें से स्किल नहीं थी। ये कह रहा है कि भारत से जो पलायन का सिंध में जो लोग आए उनमें स्किल नहीं थी। पाकिस्तान का अखबार डॉन लिखते हैं कि भारत का सिंधु समुदाय आज भी खुशहाल है, उनके बड़े बिजनेस हैं। और इसके ठीक उलट पाकिस्तान के सिंध बहुत ही गरीब हैं। तो आप लोग ये भी जानते हैं कि
जो हमारा देश भारत है वह हमेशा एजुकेशन को प्रायोरिटी देता है, व्यापार को प्रायोरिटी देता है, और वो देश है तो आप जानते ही वह आतंकवाद को बढ़ावा देता है। तो इसलिए पाकिस्तान का पिछड़ने का सबसे मेन रीज़न है कि वहाँ की जनता को ये लोग दबा के रखे हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद। टेक केयर योरसेल्फ। जय हिंद, जय भारत।